नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अफीम तस्कर भागीरथ के ट्रेनी एसआई बेटी गिरफ्तार, आरोप कबूला। बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल से 20 लाख रुपए में खरीदा था पेपर। अफीम तस्कर भागीरथ राम ने 20 लाख रुपए में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का लीक पेपर खरीदकर अपने बेटे दिनेश और बेटी प्रियंका को दिया था, जिसे पढ़कर उनका चयन एसआई भर्ती में हो गया। बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल सारण से पूछताछ में जानकारी मिलने के बाद ओजी ने आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से रविवार को सगे भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। भागीरथ फरार है। भागीरथ जोधपुर जेल में डबल मर्डर के आरोपी ओम प्रकाश फौजी व क्रूड ऑयल चोरी में बर्खास्त इंस्पेक्टर गोपाल सारण से 2020 में संपर्क में आया था। एसओजी ने एक महिला अभ्यर्थी संतोष को भी गिरफ्तार किया है। इसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को बैठाकर लिखित परीक्षा पास की थी, इंटरव्यू में फेल हो गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के डार्क जोन कहे जाने वाले रेगिस्तानी इलाके में दशकों पहले सूख चुके कुएं इस मानसून में रिचार्ज हो रहे हैं। दरअसल इस साल राजस्थान में 50 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। खासतौर पर रेगिस्तानी इलाके में खूब पानी बरसा। इससे पूरे इलाके में साल भर का पानी जमा हो गया। भूजल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कुएं रिचार्ज होने लगे हैं। 2 बच्चों की क्या कमी हुई या क्या गलती हो गई कि बब्बर मगरा में 2 मासूम युवक युवती को एक साथ देख लिया तो दोनों को मार डाला। बब्बर मगरा में 2 मासूमों ने युवक युवती को एक साथ देख लिया तो उन्होंने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि हत्या करने वालों के नाम नहीं आए हैं, लेकिन जिनकी हत्या की गई है उनके नाम आ गए हैं। शनिवार शाम से दोनों बच्चे गायब थे। देर रात 11 बजे घर के पीछे दोनों बच्चों के शव टाके में मिले। परिजनों ने बच्चों के सिर पर चोट के निशान देख हत्या का अंदेशा जताया। रविवार को हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना देना शुरू किया। इसी बीच पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने कोटा के तत्कालीन संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को लॉकर की जांच कराने के लिए सोमवार को बुलाया। सर्च कार्रवाई के 4 माह पहले से ही एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय पर निगरानी रख रही थी और उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। लेकिन जब सर्च हुई तो एसीबी को सूचना से भी कई गुना ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली। जयपुर में 2 बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ड्रीम गर्ल के सपने दिखाकर लूट लिया। ये बदमाश सुंदर लड़कियों के फोटो लगाकर सोशल आईडी बनाते थे और लड़कों से दोस्ती करके उनको फंसाते थे। कुछ दिन उनसे मैसेंजर पर बात करने के बाद सुनसान जगह मिलने बुलाते और मारपीट कर लूट ले जाते। इनके शिकार हुए लोग बदनामी के डर से सामने भी नहीं आए। यानी मामला सिर्फ बदनामी का है, बल्कि लोग कायर नहीं है। इसीलिए आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो तो बदनामी को छोड़ते हुए सबसे पहले आप पुलिस को शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि पुलिस 24 घंटे से भी कम समय में उनको गिरफ्तार कर लेती है। आपकी बदनामी होगी नहीं, क्योंकि आप ये बहादुरी का काम कर रहे हैं। और आपकी उम्र को देखते हुए या इंसानी फितरत को देखते हुए अगर कोई इस तरह के कॉल आए तो आप घबराएं नहीं, आप पुलिस को फ़ोन करें या पुलिस को सहायता के लिए कहें। जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस अब एक और सुविधा एक ही छत के नीचे शुरू होने जा रही है। एसएमएस का कार्डियक सेंटर दिसंबर माह में शुरू होने जा रहा है। इसके बाद ओपीडी से लेकर आईपीडी तक की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। इससे प्रदेश भर के कार्डियक पेशेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में मंगलवार से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से उत्तर पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के 8 और 9 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। उधर राजस्थान में रविवार को मौसम सामान्य रहा। कई स्थानों पर बादल छाए रहे। इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज हुई। अधिकतर स्थानों पर तापमान 35 डिग्री के आसपास रहा। सबसे अधिक तापमान धौलपुर का 38.5 डिग्री, गंगानगर का 38.3 डिग्री और फतेहपुर का 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जवाहर कला केंद्र में 8 अक्टूबर से 24 लाख रुपए के बजट से श्री रामलीला महोत्सव आयोजित होगा। ये 5 दिवसीय महोत्सव अपने आयोजन से पहले ही काफ़ी चर्चा में रहा। लगातार तीसरे साल का ये महोत्सव होने जा रहा है। जवाहर कला केंद्र में तीसरी बार भी इसकी जिम्मेदारी अशोक राही को दी है। खास बात ये रही कि राही ने 2 माह पहले ही जवाहर कला केंद्र में अपने कलाकारों के साथ रिहर्सल शुरू कर दी थी। पिछले सालों की तुलना में इस बार डेंगू और वायरल ने आम जन सहित चिकित्सा विभाग और सरकार की नींद उड़ा रखी है। पिछले दिनों एक डॉक्टर और आरएस की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार हर साल बारिश, मच्छर और डेंगू से होने वाली मौतों को कोई भी सिस्टम रोक क्यों नहीं पा रहा है। हालांकि इस बार डॉक्टर्स की ओर से आ रहा वह बयान थोड़ी राहत जरूर देने वाला है कि पिछले सालों की तुलना में डेंगू से मौतें कम है। इसी बीच बात यह भी है कि डेंगू का खौफ कितने दिन तक चरम पर रहेगा और आने वाले दिनों में मौत को कैसे रोका जाएगा। अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 200 से अधिक डेंगू मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सभी अस्पतालों में रोज करीब 1000 मरीज आ रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखिए, गोदी मीडिया पर देखिए, सिर्फ आपको डराया जाता है किसी और के नाम पर, जबकि असली डर आपको इसका है कि किस तरह से आप डेंगू से बचें। या फॉगिंग नहीं हो रही है तो कहाँ आपको फॉगिंग के लिए शिकायत करनी है, या आप यदि बीमार होते हैं तो आपके पास के अस्पताल में किस तरह से जाए और किस तरह से इसका इलाज ले। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ और की खबर बताई जाती है जिससे आप डरें, और डर के आप एकजुट रहने की कोशिश करें, और एकजुट रहेंगे तो आप क्या करेंगे यह आपको बताया जाता है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे पक्षकारों को सहूलियत के साथ ही मुकदमों की संख्या भी घटेगी। तारीख पे तारीख का सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसे एंजिंग एनालिसिस नाम दिया गया है। यह ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का 3rd पार्ट है, जिससे काफ़ी सालों से चल रहे केसों से निजात मिलेगी। सरकार देश भर के 20 लाख अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ ही सामान्य व जीवन बीमा लागू करने पर विचार कर रही है। चामुंडा सेवा राजस्थान की ओर से रविवार को जनपद स्थित अमर जवान ज्योति पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया। ये आयोजन हाई-फाई हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत के बलिदान के उपलक्ष्य में किया गया, जिन्होंने इजराइल की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चामुंडा सेवा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्कर स्थित यहूदियों के धर्म स्थल बेद खबाद हाउस के धर्मगुरु सिमसन गोल्ड स्टीन थे। उनके साथ बड़ी संख्या में इजराइल के लोग कार्यक्रम में पहुंचे। सिमसन गोल्ड स्टील ने कहा कि हमें लग ही नहीं रहा कि हम इजराइल में नहीं हैं। भारत हमें अपना देश जैसा ही लगता है। उनके साथ करीब 70 लोगों को इजरायली दल भी आया था, जिन्होंने यहूदियों के प्रमुख गीतों पर नृत्य भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, अधिकारी और लोग डेंगू से मर रहे हैं, जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अब दिल्ली अप डाउन करना बंद करे, राजस्थान की जनता का ख्याल करे। राजस्थान में हालात काफी खराब है। वह जोधपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन पार्टी और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जोधपुर में विश्वविद्यालय हमने खोले, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोलनी थी, उसका पता ही नहीं। विकास के काम धीरे चल रहे हैं, स्थिति बड़ी नाजुक है और हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहकर भूमिका अदा करेंगे। हरियाणा में चुनाव के बाद आ रहे एग्जिट पोल को लेकर गहलोत ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में अब फिर से माहौल बन रहा है। गहलोत को हरियाणा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। पूर्व सीएम ने हरियाणा चुनाव में रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की थी। चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही राजस्थान वाली योजनाएं लागू करेंगे। एसओजी पर हाई कोर्ट में यू टर्न लेने का आरोप। संजीवनी मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मैंने इस मामले पर एक्स पर अपना पक्ष रख दिया था। सदस्यता अभियान में राजस्थान देश के भाजपा शासित राज्यों में सबसे पिछले स्थान पर है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए लक्ष्य से पिछड़ने पर राजस्थान के सांसद व विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभियान के संयोजक सहित अन्य पदाधिकारी नाराज हैं। वीसी से हुई मीटिंग में सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक विनोद तावड़े ने सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की कम सक्रियता को लेकर नाराजगी जताई।
तावड़े ने सांसद विधायकों विधानसभा प्रत्याशियों को लक्ष्य में अनुसार काम करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी निर्माण का कार्य संबंधित विभाग गहन विश्लेषण कर पूरा करे, जिससे पॉलिसी सरल, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने, ताकि निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि समिट की तैयारियों के क्रम में ब्रोशर, प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो फिल्में, स्पीच, टॉकिंग पॉइंट, विभागीय नीतियों का सारांश तैयार करने काम विभाग समय रहता पूरा कर ले। राइजिंग राजस्थान में आने व राजस्थान में निवेश के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ व मुख्य सचिव सुधांशु पंत का प्रतिनिधिमंडल 8 अक्टूबर को सिंगापुर इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर सरकार और व्यापार जगत के आला अधिकारियों से मुलाकात करेगा। राजस्थान में निवेश के लिए सिंगापुर पेट्रोकेमिकल्स, शहरी विकास, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, कौशल विकास के क्षेत्रों वाली कंपनियों व निवेश फर्मों से बातचीत करेगा। प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेगा। अब देखना यह है कि सिंगापुर जाने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आता है, इसको आप जरूर नजर रखें। वाहन चालक, जमादार, लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित विभिन्न आइसोलेटेड पदों की पदोन्नति अब भी नहीं हो रही। पिछली सरकार के समय बजट में इन आइसोलेटेड पदों के कर्मचारियों को भी 3 पदोन्नति देने की घोषणा की गई थी। सरकार बदल गई, लेकिन ये कर्मचारी उसी स्थिति में है। असल में ऐसे सभी पदों पर नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारी एक ही पद पर बना रहता है, उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती। ऐसे में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की डिमांड और दबाव के बाद पिछली सरकार ने पदोन्नति की घोषणा तो कर दी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब वर्तमान सरकार की ओर से कार्मिक विभाग ने 15 फरवरी को पदोन्नति के पदों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हालांकि उस बात को भी 8 माह बीत चुके हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई। असल में उनकी पदोन्नति तभी संभव है जबकि उनके ऊपर पदोन्नति के पद बने या लागू हो, जो आज तक संभव नहीं हुए। ऐसे में पदोन्नति होने पर वे जाएंगे, उस पर असमंजस है। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह ने बताया कि वाहन चालक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी भरा है। अत्यधिक लंबी ड्यूटी के बावजूद भी सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में 1 माह से पानी छोड़ना जारी है। हालांकि बारिश का दौर समाप्त होने के बाद 1 लाख क्यूसेक से घटकर अब मात्र 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का गेट नंबर 9 पर मात्र 0.5 मीटर की ऊंचाई पर खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में बांध के गेट बंद किए जा सकते हैं। बांध से अब तक करीब 32 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 38.70 टीएमसी है। मानसून के दौरान बीसलपुर बांध से 6 सितंबर को बांध के गेट खोले गए थे। लोन की ईएमआई कम होगी या नहीं, इसका फैसला बुधवार को हो जाएगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 9 अक्टूबर को समीक्षा बैठक में हुए फैसलों की घोषणा करेगी। अमेरिका में ब्याज दरों में आक्रामक कटौती के चलते भारत में भी ऐसे ही कदम की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के चलते कच्चे तेल के दाम हफ्ते भर में 10% से ज़्यादा बढ़ने से रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश नहीं रह गई है, जिसकी संभावना पहले से ही कम थी। हालांकि 10% से ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन पिछले कई महीनों से क्रूड के दाम कम हुए थे। तो क्या जब जनता को इसका फ़ायदा दिया गया था? यदि जनता को जब फ़ायदा नहीं दिया गया तो रेपो रेट जब दुनिया में कम है तो भारत में क्यों नहीं इसको कम किया जा रहा है? इसको भी आप अवश्य नज़र रखें, क्योंकि रेपो रेट से क्रूड में दामों में कमी होती है, ज़्यादा होती है। इसको भी आप नज़र रखें। कई महीनों से क्रूड के ऑयल कम चल रहे हैं, पेट्रोल कंपनियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको मिला या नहीं मिला? जबकि पेट्रोल के दाम कम करने के लिए सरकार ने कई बार घोषणाएं कर चुकी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।